तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे टाइप्स ऑफ मनी के बारे में, यानी मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली मुद्रा के 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका फिएट मनी, दूसरा आता है आपका फिड्यूशियरी मनी, और तीसरा आता है आपका फुल बॉडीड मनी, और चौथा आता है आपका क्रेडिट मनी। और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आरंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम देखना कि मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका फिएट मनी, जिसको हिंदी में हम आदेश मुद्रा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसको इंग्लिश में इसकी डिफाइन क्या होती है और फिर हिंदी में देखते हैं। तो फिएट मनी रेफर्स टू द मनी बैक विद ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी फिएट मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा जारी की जाती है, यानी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती है, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है। यानी जो करेंसी आज हम यूज़ कर रहे हैं 200 का नोट हो गया, ये जो मनी है वो आपकी फिएट मनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ तक कि 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ये भी आपकी फिएट मनी के ही एग्जाम्पल है। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आदेश मुद्रा से अभिप्राय सरकार के आदेश पर चलने वाली मुद्रा से, यानी ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट के आदेश पे चलती है। जो कि हम करंट में यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के आदेश पर चल रही है। जब मोदी जी आए थे डिमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन लेकर, जिसमें उन्होंने नोटबंदी कर दी थी, तो उस समय के बाद जो हमारे 500 और 1000 के पुराने नोट थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पे से क्या कर लिया था, अपनी अप्रूवल को हटा लिया था। तो यही कारण था कि वो मनी बंद हो गई थी। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि फिएट मनी क्या होती है। जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड मनी होती है उसको फिएट मनी कहते हैं, जो कि सरकार के आदेश पर ही चलती है। दोस्तों अगली आती है आपकी फिड्यूशियरी मनी, जिसको हम न्यास मुद्रा भी कहते हैं। तो फिड्यूशियरी मनी इज द मनी बैक विद म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। तो दोस्तों फिड्यूशियरी मनी आपकी वो मनी होती है जो कि चलती है। क्यों चलती है? लोगों के आपसी विश्वास के कारण। म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, पेयर जो पर्सन दे रहा है और पेई वो पर्सन जिसको रिसीव हो रहा है। अब मान लीजिए चेक, अब मान लीजिए आप किसी को चेक देते हैं, तो क्या पता आपका चेक थोड़े समय बाद बाउंस हो जाए, यानी जब वो पैसा बैंक से निकालने जाए और आपके बैंक में पैसे ही ना हो, तो इस केस में वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने आपसे चेक लिया है, वो इस ट्रस्ट पे लिया है कि आपने जो चेक पे डेट लिखी है उस डेट पे वो बैंक जाएगा और वहाँ से पैसे निकाल कर लेकर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं की जो मुद्रा है वो आपस में विश्वास पर ही तो चल रही है, क्योंकि चेक के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कंपलसरी नहीं किया है कि आपको चेक लेना ही पड़ेगा। जबकि अगर आपने कोई सामान परचेज करा है और आप किसी को पैसे दे रहे हैं, अगर वो पैसे लेने से मना करता है ना, तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। बट अगर कोई चेक लेने के लिए मना कर रहा है तो आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये आपके आपसी समझौते के बीच ही चलता है। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा से अभिप्राय प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता मतलब जिसको मिल रही है, अदाकर्ता मतलब जो दे रहा है, कि परस्पर विश्वास पर आधारित मुद्रा से है। यानी वो मुद्रा जो कि प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के परस्पर विश्वास पर चलती है, कि अगर उसको विश्वास है कि ये पर्सन ने मुझे चेक दिया है तो फ्यूचर में मैं इससे पैसे आसानी से बैंक से ले सकता हूँ, तब वो ले लेगा। अदरवाइज उसका मन नहीं है तो हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा फिएट मनी जो कि गवर्नमेंट के अप्रूवल द्वारा चलती है, और फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो लोगों के आपसी समझौते पर चलती है। जैसे आपका चेक हो गया, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब आपके फिड्यूशियरी मनी के ही एग्जांपल है। ये लोगों पर लीगलाइज नहीं है कि लोगों को पेमेंट इसमें लेनी ही है तो लेनी है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपस में उन लोगों का रिलेशन कैसा है। फुल बॉडीड मनी जिसको हम पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। तो इसको करने से पहले आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए कि मनी वैल्यू क्या होती है और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू होती क्या है। तो एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, मनी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी भी करेंसी पर प्रिंट होती है। 5 रुपये के सिक्के में 5 रुपये लिखा होता है तो वो उसकी मनी वैल्यू होती है। और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि उसको बनाने में लागत लगती है। तो मनी वैल्यू को हिंदी में हम मुद्रा मूल्य कहते हैं और कमोडिटी वैल्यू को वस्तु मूल्य कहते हैं। तो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन, यानी जो आपकी फुल बॉडीड मनी है वो केवल कॉइन्स के ही टर्म में चलती है। यानी फुल बॉडीड मनी की हम जब भी बात करेंगे हम हमेशा सिक्कों की बात ही करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दिस आर इशूड, यानी फुल बॉडीड मनी में हमेशा हम सिक्कों की बात करेंगे। एक ऐसी मनी होती है जिसमें कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है।
अगर किसी सिक्के पे 5 रुपये लिखा है तो यानी उसकी मनी वैल्यू भी 5 है, और उसको जो बनाने की लागत लगी है, उसको प्रोडक्शन किया गया होगा किसी ना किसी फैक्ट्री में, तो वो भी 5 रुपये ही आती है। तो ऐसी मनी जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बराबर होती है उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। हिंदी में देखते हैं चलिए इसके बारे में एक बार कि पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। यदि सिक्के पर अंकित मूल्य उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर हो तो ऐसे सिक्कों को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाएगा। यहाँ भी वही बात की गई है कि जो पूर्णकाय मुद्रा है वो सिक्कों के अकॉर्डिंग बात करती है, यानी इसमें सिक्कों को लिया जाता है। अब सिक्के पर जो अंकित मूल्य है यानी मनी वैल्यू है उसमें लगी धातु का मूल्य जब बराबर हो जाता है तो ऐसी मुद्रा को हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। तो अगला आता है आपका क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। अब आपने देखा होगा मनी वैल्यू के मैंने ब्रैकेट में फेस वैल्यू लिखा है, तो आप याद कर लीजिएगा कि मनी वैल्यू का दूसरा नाम फेस वैल्यू भी होता है और कमोडिटी वैल्यू का दूसरा नाम इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। तो क्रेडिट मनी कौन सी होती है? साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, यानी एक ऐसी मनी जिसमें मनी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, कमोडिटी वैल्यू से। यानी अगर आप कोई 5 रुपये का सिक्का लाते हैं तो अगर आप उसको एक्सचेंज के रूप में चलाओगे तो वो 5 रुपये की सामान आपको खरीदने में हेल्प करेगा, बट अगर आप उसको पिघला के किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी वैल्यू 5 रुपये से हमेशा कम ही रहती है। जो आज हम करेंसी यूज़ करते हैं वो क्रेडिट मनी की टाइप की होती है, उसमें जो मनी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बात करके आ चुकी है कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ था। जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे तो उस समय कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज़्यादा होती थी, जिस कारण लोग उसको एक्सचेंज के रूप में यूज़ नहीं करते थे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि फिएट मनी कौन सी मनी होती है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती है, और फिडुशियल मनी वो मनी होती है जो लोगों के आपसी समझौते यानी म्यूचुअल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलती है, और फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें हम सिक्कों के बारे में बात करते हैं, इसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। और जबकि क्रेडिट मनी कौन सी मनी होती है जिसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो उसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, यानी हमारी जो मनी है वो कितने टाइप की होती है। अगर मैं कहना चाहूँ जो आज करेंसी हम यूज कर रहे हैं वो आपकी फिएट मनी प्लस क्रेडिट मनी, इन दोनों मनी को यदि हम मिला दे तो आज की करेंसी बन जाती है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड भी है, उसको लोग भी एक्सेप्ट करते हैं लेने के लिए, और साथ के साथ उसमें जो मनी वैल्यू होती है वो कमोडिटी वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी आपके लिए सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।